लेह तक पहुंचना तो सिर्फ एक माइलस्टोन था, क्योंकि लद्दाख का असली एडवेंचर अब शुरू होने वाला था। लेह से नुब्रा, नुब्रा से पेंगोंग, और फिर एक ऐसा सफ़र जहां हम पहुंचने वाले थे हानले, दुनिया के सबसे रिमोट और डार्केस्ट स्काइज़ में से एक। लेकिन इस सफ़र में सिर्फ खूबसूरत व्यूज़ नहीं मिलने वाले थे। आगे थी बदलते वेदर कंडीशंस, बर्फ़ से ढके माउंटेन पासेस, अनप्रेडिक्टेबल रोड्स और सबसे बड़ा चैलेंज उमलिंगला। इतनी दूर अपनी बाइक्स पर आने के बाद अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या मैं अपनी हिमालयन को लेके 19,000 फीट से भी ऊपर उमलिंगला तक पहुंच पाऊंगा। जो कुछ आगे हुआ उसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दिस इज़ लद्दाख पार्ट 2। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हैं हम लेह में और आज हम लेह एक्सप्लोर करेंगे पूरा अच्छे से। और आज जो मौसम है वो आप देख ही सकते हो, पूरा का पूरा क्लाउडी हो रखा है। और रात को तो बारिश भी हुई थी, ड्रिजलिंग वाली हुई थी, बट हाँ, खारदुंगला पे गारंटी आपका बर्फ़ गिरी होगी। तो आज हम पूरा यहीं एक्सप्लोर करेंगे। माइट भी हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, माइट भी हो सकता है आज खारदुंगला को वो बाइक वालों के लिए बंद कर दें। चलो ले घूमते हैं पूरा अच्छे से। सो ये खड़ा अपना बाइक्स का लाइनअप, और दो तीन चीज़ें पता चली हैं बाइक को चेक करके। एक तो इसके डिस्क पैड ये पूरे घिस चुके हैं पीछे वाले ना। दूसरी चीज़ इसकी जो ये रबड़ है यहाँ से ना, ये जो रबड़ दिख रही है ये भी कट गई है। ये हो सकता है कि ठंड की वजह से क्रैक हो गई हो, उसकी वजह से ये कट गई है। तो ये भी फिर घर जाके ही सही करवाएंगे। सो गाइस, निकल चुके हैं हम लेक को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड अभी हम जा रहे हैं रेंचो स्कूल, जो 3 इडियट्स का बड़ा ही फेमस स्कूल था। अभी हम जा रहे हैं उस तरफ। चलो, बाइक वगैरह से हमने सामान पूरा निकाल दिया है, तो अभी बाइक पे कोई भी सामान नहीं है और जस्ट नेकेड बाइक है और एक्सप्लोर करते हैं पूरा ले अच्छे से एकदम। तो सुबह तो मौसम काफ़ी बिगड़ा हुआ था, अभी तो मौसम एकदम खुल गया है, एकदम क्लियर स्काइज हो चुकी हैं। अभी कोई इशू दिख नहीं रहा वेदर में ना। सो गाइस, अभी डिस्क पैड चेंज करवा रहे हैं, वहाँ चेंज हुए नहीं थे ढंग से ना, प्रॉपर टूल्स नहीं थे हमारे पास, तो भी मिस्त्री भाई सबसे करवा रहे हैं, क्योंकि पैड्स तो हम साथ में लेके आए ही थे। ये है पुराने वाले डिस्क पैड्स, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं भाई, गर्म हो रखे हैं। सो गाइस, डिस्क पैड्स अपने चेंज हो चुके हैं, बिल्कुल नए वाले। टेस्ट कर लेते हैं एक बार। सही काम कर रहे हैं, बढ़िया एकदम। रेंचो स्कूल भाई साहब, यहाँ तो अलग ही भीड़ लगी हुई है। कहीं छाया में खड़ी करें, कहीं छाया है ही नहीं कहीं। चलो भाई, फाइनली पहुंच गए रेंचो स्कूल। तो भाई रेंचो स्कूल से आ चुके हैं हम, बट वहाँ दीवार है, बस एक पिकनिक फ़ोटोशूट बन के रह गया वो ना। वहाँ कोई ऐसा स्कूल है कोई ना कुछ। वो तो मूवी की वजह से 2-3 स्पॉट ऐसे फेमस हो गए हैं ना यहाँ। एक तो रेंचो स्कूल फेमस हो गया, अब वो धुरंधर वाला स्पॉट फेमस हो गया। ऐसा कुछ है नहीं जबकि उन जगहों पे ना।
पर ठीक है, वो है कि आप किसी जगह जा रहे हो, बस एक फ़ोटो खिंचा के आ रहे हो जस्ट फॉर द मेमोरीज़। क्योंकि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लीशे बन चुकी हैं कि फोमो हो जाता है लोगों को कि आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए यार, गई तो थे लद्दाख। इनके बिना लद्दाख की ट्रिप इनकम्प्लीट है फिर तो। सो अभी हम जा रहे हैं टिक्से मॉनेस्ट्री, जो कि रेंचो स्कूल से कुछ 4 किलोमीटर दूर है। और ये जो रेंचो स्कूल और टिक्से मॉनेस्ट्री जो है आपकी, ये मनाली वाले रूट पर ही पड़ती है। तो अगर आप मनाली की साइड से आ रहे हो तो आप रास्ते में इसको देखते हुए जा सकते हो, नहीं तो आप लेह से भी वापस आ सकते हो और इसको देखते हुए जा सकते हो। तो ये पहुंच चुके हैं हम टिक्से मॉनेस्ट्री। जा रहे हैं लेह पैलेस की तरफ, जो कि सामने है हमारे। रश बहुत है यहाँ, बहुत ज़्यादा रश हो रखा है, बहुत ज़्यादा रश हो रखा है। गाड़ियाँ फंसने में लगी हुई हैं और हमारी बाइक पता नहीं वहाँ पहुँच भी पाएगी कि नहीं। ये गाड़ियाँ निकलेंगी तभी हम पहुँच पाएंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है लेकिन देखने से दूर से तो। लेह पैलेस, ऊपर भी कुछ है। और इस दिन को ख़त्म करने के लिए शांति स्तूपा से बेहतर जगह शायद ही कोई हो। जैसे ही सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुपने लगा, पूरा आसमान नारंगी और सुनहरे रंगों से भर गया। उस पल न कोई जल्दी थी, ना ही कोई डेस्टिनेशन, बस एक एहसास था कि इतना लंबा सफ़र हर एक किलोमीटर के लायक था। सो अभी टाइम हुआ है सुबह के 6 बजे और अभी हम हैं लेह में। एंड यहाँ से अभी हमें जाना है खारदुंगला होते हुए नुब्रा। नुब्रा में हम हुंडर या तुरतुक का स्टे सोच रहे हैं, बाकी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी अपना पूरा ग्रुप जो है वो अभी आ रहा है ऊपर से, बैग वगैरह पे सामान हमारा पूरा लोड हो चुका है। मौसम भी आज काफ़ी साफ़ है कल के कंपैरिजन में, कल तो काफ़ी क्लाउडी था, तो आज मौसम भी हमारा फेवरेबल है। तो चलो चलते हैं खारदुंगला। तो गाइस अपने आगे जा रहा है एक उड़िया का राइडर जो कि स्टैंडर्ड लेके आया हुआ है, और भाई सिगरेट पीता हुआ जा रहा है मज़े में। ठंड का लेवल बढ़ता जा रहा है यार जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं। नीचे नहीं लग रही थी इतनी ठंड। तो भाई हम पहुंच चुके हैं साउथ पुल्लू। साउथ पुल्लू में यहाँ एंट्री हो रही है खारदुंगला जाने के लिए, और ठंड जो है बिल्कुल ही बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो भाई निकाल लेते हैं, निकालिए भाई इसमें से ज़रा वो विंटर लाइनर वाले ग्लव्स निकालिए, मेरे पीछे बैग में है ब्लैक कलर के। भाई विंटर लाइनर निकाल लेते हैं, हाथ जमते जा रहे हैं बिल्कुल ही एकदम। खाई वैली दिख रही है भाई, जैसे जैसे ऊपर तो जाते जा रहे हैं ठंड एकदम बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है भाई। अंदर मैंने लाइनर पहना है, अब तो वो भी फील होना बंद हो गया कि अंदर कुछ पहना है।
और ऑक्सीजन की कमी भी हल्की हल्की सी महसूस होने लगी है, और बिल्कुल ही माइन्यूट सा सर पे भी फ़र्क पड़ रहा है भाई, सर दर्द टाइप का, ऐसा कि बिल्कुल आ जाता चला जाता उस तरीके का। ओ भाई साहब, बर्फ़ देख के चल रहा हूँ भाई, ब्लैक आइस ना हो भाई साहब, होनी तो नहीं चाहिए, वैसे दिख तो नहीं रही कहीं दूर दूर तक। अब पहुँचने वाले हैं भाई, एक दो टर्न में पहुँच जाएंगे हम, मुझे ऐसा फील आ रहा है। 1-2 टर्न ही बचे हैं बस, 1-2 टर्न में हम सीधे ऊपर है खारदुंगला पे। बाकी टिल नाउ बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई भी इशू नहीं है बाइक में। उंगलियां तो सुनने पड़ गई भाई। अभी यहाँ से खारदुंगला रहता है 3 किलोमीटर, और ऑफ रोडिंग पैच स्टार्ट हो चुका है। अच्छी बात यह है कि ब्लैक आइज नहीं मिल रही है, वरना इस ट्रेन को और चैलेंजिंग बनाने के लिए वो काफ़ी है। और ये देख रहे हो, बिल्कुल पहाड़ों की चोटियों पे आ चुके हैं हम, नज़रें मिला पा रहे हैं पीक्स के साथ, इतना ऊपर आ चुके हैं हम। तो भाई 17,000 फीट ऊंचाई मजाक नहीं है, यू हैव टू टेक इट सीरियसली। ऐसे ही ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास नहीं है, सेकंड है भाई। हाँ, अब तो थर्ड हो जाएगा मेघला के बाद। आ गया भाई। तो भाई फाइनली खारदुंगला पहुंच चुके हैं। वो खारदुंगला, आखिरकार इस साल मैं खारदुंगला पहुंच ही गया। इस साल खारदुंगला फाइनली पहुंच चुके हैं। खारदुंगला 16,000 फीट, सामने बर्फ की चादर। हवा से एकदम लेयरिंग बन चुकी है, हवा बहुत तेज चल रही है। सुबह का भी जो टेम्परेचर दिखा रही है वो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस, और जो हवा चल रही है वो ऐसी हवा चल रही है एकदम सनसनाते हुए, चीरती हुई जा रही है शरीर के अंदर से। ग्लव्स बिल्कुल भी उतारे नहीं जा रहे हैं, और हेलमेट भी बिल्कुल उतारा नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, ऊपर से एल्टीट्यूड इधर 17,000 फीट फील तो होता है। सांसें भी हल्की हल्की फूल रही हैं, और ऊपर आते आते बाइक में माइन्यूट सा लैग भी देखने को मिला। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही परफेक्ट चल रही है, बट हाँ पावर लैग बिल्कुल माइन्यूट सा देखने को मिला। बट या टिल नाउ बाइक इज़ परफॉर्मिंग। वाह, सीनरी फिर से चेंज हो चुकी है, वॉलपेपर शॉट चेंज हो चुका है। और ये वाला जो पैच है ये तो बिल्कुल ही ऑसम लग रहा है। कैमरे में चीज़ें जस्टिफाई नहीं होती, बट जो नेकेड आइज से आप देखते हो ना, ये देखो, ये ऐसे रूट होता हो यो फिर सीधे पेड़ के बाहर। कितना बढ़िया यार, लद्दाख में कुछ तो है। अगर आपके पास टाइम है ना, हर साल आओ यार, बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है गुरु। टेढ़े मेढ़े बट जो व्यूज़ दिख रहे हैं, जैसे तुम अभी देखो राइट साइड में, क्या ही बोलूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। कुछ जगह ऐसे होती है ना जहाँ पे शब्द थम जाते हैं, आंखें चलती हैं, बस आप महसूस कर सकते हो उन्हें। तो एकदम ऐसे ही जोन में एंटर कर रहे हो आप अभी। भाई न्यूब्रा के सैंड ड्यून्स, यहाँ चल रही है गो कार्टिंग। मैंने अभी हम पहुँचे हैं डिस्किट, यहाँ से जा रहे हैं हम होंडर में जाके हम स्टे लेंगे। तो भाई साइड में है श्योक रिवर, और अभी चल रही है तगड़ी ऑफ रोडिंग। और ये जो रास्ता है ये बिल्कुल ही ख़राब है,
डिस्किट से लेके नुब्रा के हंडर के बीच में, डिस्किट से लेके हंडर के बीच में ये पूरा ही ऑफ रोडिंग पैच है। काम चालू है। कब तक चालू है? जब तक चालू है। ये देखो चैलेंजेस ये हैं, वाइज़र हम लगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही है कि दिख नहीं रहा है, और साइड से गाड़ियाँ जा रही हैं, वो हरकतें ऐसी कर रही हैं कि भाई पूरे वाइट कर दिया हम। तो भाई बाइक ट्रिप अपने आप में ही एक संघर्ष है। बाइक ट्रिप में कोई मज़ा नहीं है अगर कोई सोच रहा है कि मज़े ही मज़े। हर किसी के बस की नहीं है बाइक ट्रिप। ऐसा अभी स्टार्ट हो चुकी है एक्चुअल लद्दाख में नुब्रा वैली, जहाँ पे सैंड ड्यून्स जो फेमस हैं, ये वही सैंड ड्यून्स हैं। ये पूरे मिट्टी के पहाड़ हैं भाई, मिट्टी के पहाड़ हैं प्रॉपर। पूरा का पूरा जैसलमेर बना हुआ है भाई यहाँ तो। सो भाई फाइनली हम आ चुके हैं हुंडर में, जो कि यहाँ कुछ ऐसे रेत के पहाड़ हैं पूरे के पूरे, और यहाँ से राइट साइड में आपको पूरा का पूरा हुंडर विलेज बैठा हुआ है। अब यहाँ पे अपना स्टे देखते हैं। हुंडर में अपना स्टे पर चेक इन करने के बाद हमारे पास काफ़ी वक्त था, तो हमने सोचा क्यों ना इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया जाए। बाइक निकाली और सीधा निकल पड़े तुरतुक की तरफ। वैसे भी तुरतुक सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये भारत के सबसे खूबसूरत और यूनिक बॉर्डर विलेजेस में से एक है। इसलिए इस जगह को एक्सप्लोर करने का मौका हम बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते थे। LOC कारगिल वाला फील आ रहा है बिल्कुल ही। अभी 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 एक बम फटेगा साइड में, फटे मेजर बत्रा। नुब्रा वैली ने दिल जीत लिया भाई। ये देखो भाई, क्या है ये, क्या ही है ये। लद्दाख पता नहीं और क्या क्या ही दिखाएगा भाई। कितना प्यारा स्पॉट है, कितना प्यारा स्पॉट है। मेरे पास ना अभी शब्द नहीं है कुछ, मैं बस इंजॉय कर रहा हूँ इस चीज़ को। लाइफ में पहली बार कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जो कभी सोची भी नहीं थी। और ये सब पॉसिबल हो पाया है इस बाइक की वजह से। अरे भैया क्या है ये, अरे मेरी जान, वीडियो बनाए से बोल, वीडियो बनेगी मेरी भैया। जैसे तुम्हारी जंस्कार में साइड में जंस्कार रिवर चलती है, यहाँ पे शोक रिवर चल रही है। ट्रेन्स कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं, एकदम जंस्कार वाली फीलिंग आ रही है। सो अभी मैं हूँ इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट गांव में, जिसका नाम है थांग, एंड ये 2.2 किलोमीटर्स बस दूर है पाकिस्तान के गिलगिट बॉर्डर से, जो कि पीओके है, पीओके है हमारा ना। ये अगर आप चोटियाँ देखो, ये वाली जो पीक्स हैं, ये वाली जो पीक्स हैं, ये सारी की सारी जो पीक्स हैं आपकी, ये है पाकिस्तान की। एंड सामने जो गांव दिख रहा है, ये भी हमारा पाकिस्तान में है। एंड ये बीच में है हमारी शोक रिवर। शोक रिवर ने पूरी की पूरी लाइन बनाई हुई है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। फर्स्ट टाइम देखा पाकिस्तान का बॉर्डर। सो अभी था मैं हुंडर में, जो कि नुब्रा वैली में आता है। रात को हमने यहीं स्टे लिया था। ये पीछे आप कैंप देख सकते हो, इन कैंप्स में रुके थे हम। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आप आ रहे हो ग्रुप के साथ ना, तो एडवांस बुकिंग याद रखो। एडवांस बुकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है ना, शाम को कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, सब बुकड हो चुके होते हैं। हम तो 1:30-2 बजे करीब आ गए थे दिन में, ज़्यादा इशू आया नहीं इसलिए हमें। बट हाँ, उस टाइम भी आधे से ज़्यादा प्री बुकड थे। तो ये देखो यहाँ सामने ना पूरी की पूरी बाइक्स लगी हुई हैं, टूर्स आ रखे हैं। तो
बड़ा ही मुश्किल है एंड टाइम पे स्टे मिलना, और मिलेगा भी तो उल्टे सीधे रेट पे मिलता है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, या तो टाइम से पहुंच जाएं या फिर प्री बुक करवा के आएँ। बाकी जगह काफ़ी अच्छी है, इतनी यहाँ पर ठंड नहीं है जितनी आपकी लेह में है और शायद पेंगोंग में मिले। और आज हम निकलेंगे पेंगोंग की तरफ। ये देखो भाई, क्या ही तगड़ा व्यू आ रहा है। तो भाई अभी हम श्रोक रिवर के साइड में, और यहाँ पे तो अच्छा खासा रफ रोड है। पीछे BMW वाली बाइक गिरते पड़ती आ रही हैं बिल्कुल एकदम, और हल्की हल्की यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग्स भी हैं। ऐसे फेमस नहीं है श्रोक रिवर वाला रोड आपका। तो फाइनली हुंडर से हम पहुंच चुके हैं पेंगोंग। एंड हर जगह लोगों ने स्कूटर लगा रखे हैं। यहाँ सामने स्कूटर, वहाँ पीछे स्कूटर, थोड़ा सा और आगे जाएंगे और स्कूटर। हर जगह लोगों ने स्कूटर लगा रखे हैं। एक मूवी क्या बन गई, टूरिज़्म बन गया यहाँ लोगों का। भाई बहुत ब्यूटीफुल है ये, सीरियसली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अलग ही दुनिया है भाई ये तो। और फिर हम पहुंच गए पेंगोंग लेक। कहा जाता है पेंगोंग को उसका नीला रंग आसमान से मिलता है, शायद इसी वजह से हर कुछ देर में इसका रंग बदलता हुआ नजर आता है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और बीच में शांत सी ये झील। यहाँ आकर समझ आता है कि लोग हजारों किलोमीटर का सफर सिर्फ एक नज़ारे के लिए क्यों करते हैं। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पेंगोंग लेक। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो पेंगोंग लेक है। जो नॉर्मल भीड़ होती है आपकी पेंगोंग लेक की ना, वो स्टार्टिंग में रुक जाती है। हम उससे थोड़ा सा और आगे आए, ये है वहाँ से कुछ 10 से 12 किलोमीटर दूर है मान गाँव। तो मान गाँव है, उसके अंदर हमने होम स्टे लिया हुआ है। पीछे की साइड दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पीछे ना पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। और ये जो पेंगोंग लेक है ना, जो लोग सोचते हैं कि जस्ट वहीं स्टार्टिंग में आके ख़त्म हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी लेक है और ये यहाँ से होते हुए आपके चाइना तक जाती है। तो ये लेक बहुत बड़ी है, आप कहीं से भी कहीं तक आप इसको एंजॉय कर सकते हो। आप जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके बिल्कुल एंड तक, जो कि आई थिंक मेरक भी है और उससे आगे भी काफ़ी सारे गांव हैं जहां से आप पेंगोंग लेक को एंजॉय कर सकते हो। और जो मेनली भीड़ होती है ना आपकी, वो स्टार्टिंग में होती है। यहाँ तक बहुत लिमिटेड लोग आते हैं, जो राइडर्स होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, जिनको पता होता है, सिर्फ वही यहाँ तक पहुँचते हैं। जो लोकल ट्रैवलर्स होते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। बट एक्चुअल में यहाँ पे आपको भीड़ कम मिलेगी और शांति, और आप अच्छे से इन्जॉय कर पाओगे इस लेक को ना। और हमें काफ़ी टाइम हो गया अभी फ़ोटो शूट करने में लगे हुए थे यहाँ पे। बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये पीछे की साइड अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपके चाइना के पहाड़ हैं बेसिकली। इस तरफ हमारी इंडिया है, उस तरफ हमारा चाइना है। इसी रोड पे आगे जाके डेमचौक एक गांव भी पड़ता है, जो कि आधा चाइना में है और आधा इंडिया में है। उसको भी कवर करेंगे आने वाली वीडियो में जब हम उमलिंगला जाएंगे। एंड यहाँ पे टूरिस्ट के लिए ये एक आपका रेंचो वाला स्कूटर भी लगा हुआ है। एंड उसी के साथ में भैया ऑल इज़ वेल की सीट्स भी लगी हुई हैं। चलो पास से दिखाता हूँ आपको। तो ये है आपकी ऑल इज़ वेल और ये है आपका रेंचो वाला स्कूटर।
इसके प्राइस हैं, आप फ़ोटो खिंचवाओगे तो कुछ 50 पर फ़ोटो आपको चार्ज किया जाएगा। ये रहा अपना इंडिया का झंडा। ये देखो हमें कौन मिला यहाँ खेलते हुए, हमें मिला यहाँ पे एक छोटा शैतान। क्या कर रहे हो? होय होय, ये है इनका गेहूं भाई, कलरफुल गेहूं है ये तो, कलरफुल एकदम हाइब्रिड गेहूं है ये तो। छोटू कहाँ जा रहे हो? तेंजिन, मेरा नाम तेंजिन है। वो कह रहा परेशान मत करो मुझे, खेलने दो। ये सुबह का टाइम है, 8:30 बजे हुए हैं। करंट टेम्परेचर हो रहा है 16 डिग्री सेल्सियस और हम निकल चुके हैं पेंगोंग लेक से। रात को रुके थे हम मान गांव में, मान विलेज में, और अभी हम जा रहे हैं हानले के लिए। अभी जो रूट होने वाला है हमारा वो होने वाला है डैम चौक से होते हुए, और हम सीधा उमलिंगला करते हुए उतरेंगे हानले में। तो अभी ये प्लानिंग है, बाकी रूट अपडेट देते रहेंगे कहाँ कहाँ से कौन कौन सा टर्न लेना है। तो ये है मेरा गांव, जो कि मान गांव से कुछ 5 से 6 किलोमीटर दूर है। एंड यहाँ भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेज हैं। तो अगर आप मान गांव में स्टे नहीं मिलता है, पेंगोंग में स्टे नहीं मिलता है, तो यहाँ मेरा गांव में भी स्टे ले सकते हो। यहाँ से भी एकदम अच्छा व्यू आता है आपका पेंगोंग लेक का। बहुत ब्यूटीफुल गाँव है ये भी, तो यहाँ भी आप कंसिडर कर सकते हो स्टे ऑप्शंस। तो भाई किसी ट्रिप पे आओ और कुछ कांड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अभी हमारे पास जो एक जेरी कैन थी ये फट चुकी है। अब उसको हम टैंक के अंदर खाली कर रहे हैं। एक डोमिनार हमारी डाउन हो चुकी है। भाई साहब, आर्मी के लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, बताओ। इट्स लाइक इतनी ज़्यादा मतलब हाइट पे लोग, बताओ। इंडियन आर्मी की सल्यूट है भाई। ये सारे के सारे इंडियन आर्मी के हैं, पीछे वैन चल रही है इनकी, और ये शायद मैराथन वगैरह कुछ कर रहे हैं। तारीफ़ है यार, सल्यूट है। यहाँ पीछे अभी हम रजांगला से होते हुए आए हैं और अब निकल रहे हैं अपने हानले की तरफ। खबर मिली है उमलिंगला जो है वो बर्फ़ की वजह से बाइकर्स के लिए क्लोज है। बाकी देखते हैं जाके क्या सीन होता है। बाकी ये रजांगला मेमोरियल है, जो कि 1963 में इंडो चाइना वॉर जो हुआ था उसकी मेमोरी में बनाया गया है। एंड इट्स रियली गुड, यू शुड कम हियर। बहुत बढ़िया है। इसमें ऑडियो वीडियो है आपका, इसमें ऑडियो वीडियो है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कैंटीन भी है इवन ना। तो काफ़ी अच्छा स्पॉट है। यू कैन स्पेंड लाइक 1 or 2 आवर हेयर। और यहाँ से जो व्यूज़ हैं वो तो आपके सामने ही हैं। और जो ये वॉर हुआ था ना, वो यहाँ देख रहे हो, वहाँ ऊपर ना चेक पोस्ट बनी हुई है आर्मीज़ की। तो जो चाइना वाले थे, जो पीछे त्रिशूल है, त्रिशूल एक गांव है, वो पीछे जो निकल गया है उसको कब्ज़ा करने के लिए, कैप्चर करने के लिए आए थे। एंड वो इन पहाड़ियों से होते हुए ही आए थे, बट उनकी जो प्लानिंग थी वो असफल रही। वो यहाँ नहीं पहुँच पाए, अपनी इंडियन आर्मी ने उनको मार भगाया। तो काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं इसमें ना, मज़ा आएगा आपको। 80 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, बट फील नहीं आ रहा बिल्कुल भी 80 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, क्योंकि जो लैंडस्केप है ना वो इतना ज़्यादा वास्ट है, इतना ज़्यादा वास्ट है कि उसके कंपैरिजन में बाइक की स्पीड बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है।
सामने से ऐसी हवा आ रही है बहुत तेज़। यहाँ कोई है भी नहीं भाई, दूर दूर तक कुछ नहीं है ना आदमी की जात। सो गाइस ये है लोमा ब्रिज। यहाँ से दो रास्ते कटते हैं, एक कटता है राइट की तरफ जो कि न्योमा की तरफ जाता है, एक कटता है लेफ़्ट की तरफ जो कि हानले की तरफ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये लोमा ब्रिज के ऊपर आपकी चेक पोस्ट चल रही है, यहाँ पे आप एंट्री चेक करवाओ। तो जैसे ही आप लोमा ब्रिज से आगे बढ़ोगे तो ये रास्ता कटता है लेफ़्ट की तरफ, ये रास्ता कटता है लेफ़्ट की तरफ जो कि जाता है दुंगती, और राइट की तरफ जाता है हानले। तो अभी हम निकल रहे हैं हानले। उसका रीज़न ये है कि दुंगती वाला जो रूट है वो घूमते हुए जाता है डेमचौक के, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर वो छोटा सा एक गांव है। एंड देन वहाँ से 20 किलोमीटर का पैच जाता है आपका उमलिंगला होते हुए। ठीक है, अभी क्या है, अभी रहा है आपका उमलिंगला बंद। तो हम अगर गए डेमचौक तो डेमचौक से हम सीधे हानले नहीं निकल पाएंगे, वहाँ बस घूम के आना पड़ेगा इस जगह पे। तो वो हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे। हम क्या करेंगे कि हानले रुकेंगे, हानले से देखेंगे जैसा माहौल है उस हिसाब से फिर हम पहुँचेंगे आगे हानले अटेम्प्ट करने के लिए। अभी तक तो राइडर्स ने यही कहा है कि भाई बंद है रास्ता, जिसकी वजह से अटेम्प्ट उमलिंगला का वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है हानले पहुँचने का रास्ता। ब्यूटी आप इसकी देख ही सकते हो। अभी टाइम हुआ है 2 बजे। बहुत ही सुंदर रोड है, बहुत ज़्यादा सीनिक रूट है। अभी तक जो रोड था, इस तरफ रेत, इस तरफ रेत। अब जो सामने रोड आ रहा है, इधर ग्रीनरी, इधर ग्रीनरी, सामने जा रही है लेक, सामने है मौसम ख़राब। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं हानले में, और पीछे आप मेरे देख ही रहे हो, ये है हानले की लेबोरेटरी। अंदर बहुत सारा ज्ञान दिया गया है, कॉन्स्टलेशंस को लेके, स्टार्स को लेके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई चली हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें नया पता चला है। तो अगर हानले आ रहे हो तो विज़िट कर सकते हो, अच्छा है एक्सपीरियंस ना। नेबुला और क्या क्या था, काफ़ी सारे टर्म्स थे जो हमने नहीं सीखे, नहीं कैसे कि भूल जाते हैं। बचपन में पढ़े थे कभी स्टार गेजिंग के टाइम पे, अभी इस टाइम पे दोबारा से रिवाइज हो गई सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एक ये बड़ा वाला टेलीस्कोप है इनका, एक ये कहाँ गया, ये छोटा वाला टेलीस्कोप है इनका। दोनों की दोनों टेलीस्कोप चलते हैं, एंड दोनों के दोनों टेलीस्कोप को बाहर से ऑपरेट किया जाता है रिमोटली। एक टेलीस्कोप को ऑपरेट किया जाता है बेंगलोर से, दूसरा है मुंबई से। तो दोनों को साल भर के लिए बुक कर दिया जाता है, और पूरा का पूरा इसको ऑपरेट किया जाता है रिमोटली। तो वहाँ आईआईटी बॉम्बे में साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, बेंगलोर में साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, रिमोटली इसको यूज़ करते हैं पूरे साल, और अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ निकालते हैं भाई गैलेक्सी के। शाम होते होते हम हानले पहुंच तो गए थे, लेकिन असली सफ़र अब दिमाग के अंदर चल रहा था। होटल पर और रास्ते में मिले हर राइडर से बस एक ही बात हो रही थी, उमलिंगला। किसी ने आज कोशिश की थी और बर्फ़बारी की वजह से बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा। कुछ लोग सुबह बहुत जल्दी निकले थे, वो शाम तक वापस आ गए थे। हर किसी की कहानी अलग थी, और हर कहानी के साथ हमारी टेंशन भी बढ़ती जा रही थी। सच कहूँ तो हम भी पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं थे। अगर कल रास्ते में बाइक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या वेदर और ख़राब हो जाता है तो इतनी दूर किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना आसान नहीं होता। और यही सोच बार बार दिमाग में
आ रही थी। एक तरफ सालों से देखा हुआ सपना था अपनी बाइक पर उमलिंगला पहुंचने का, और दूसरी तरफ रियलिटी थी जो उस सपने को धीरे धीरे टूटता हुआ दिखा रही थी। दिल बस एक ही बात कह रहा था, इतनी दूर आकर उमलिंगला नहीं कर पाए तो शायद ये ट्रिप हमेशा थोड़ी सी अधूरी लगेगी। लेकिन फिर हमने सोचा कल जो होगा वो कल देखेंगे। आज हम हानले में थे, दुनिया के उन चंद प्लेसेस में से एक जहां आप स्टार गेजिंग कर सकते हो। तो हमने कल की टेंशन को कुछ देर के लिए साइड पर रखा, फ़ोन निकाला, ट्राइपॉड लगाया और उस रात को बस महसूस किया।